अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। जो मर्जी है वो कहो, चाहे सच या चाहे झूठ, पर मैं उनसे मिलने नहीं आ सकता। क्यों हारून, सिर्फ एक दफा मिलने? मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो हिना भी मेरे सामने है और मैं उसको देखना नहीं चाहता। मुझे भी बताओ ना, ब्लैकबेरी तुम्हारा शौहर तो है ही, मेरा भाई भी है, मुझे फिक्र हो रही है उसकी। वकील से बात कर रही थी, कुछ ना कुछ कर देंगे वो। लेकिन मैं तो ऐसे दौराहे पे फंस गई हूँ, एक तरफ मेरी जिद्दी बहन, दूसरी तरफ शौहर की धमकी। हारून भाई की तो बिल्कुल फिक्र मत करो। ओहो, तो ये फरियाल और हिना एक दूसरे की दोस्त हैं और हिजाब को सब पता था। पुलिस से ज्यादा तेज काम कर रहा हूँ मैं। बस बस रहने दो, तुम्हें ना बस सिर्फ बातें बनाना आती हैं। अरे भाई सही कह रहा हूँ। उस वक्त पता ही नहीं होता कि ये दुनिया कितनी जालिम है। इंसान के हर दौर की अलग बात होती है। उफ, तो वाह, शुक्र है उमा भी तुम आ गई, मैं तो परेशानी हो गई थी। हद हो गई है। तुम्हें मैंने इतनी ट्रेनिंग दी थी, उसका कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं। सब पे तुमने पानी फेर दिया। मुझसे नहीं होता ये सब कुछ जो तुम करती थी, वो तुम्हारी ही हिम्मत थी। हिम्मत करनी पड़ती है। खैर, ये बताओ कि क्यों परेशान हो, क्या हो गया? पूरा घर तुम्हारे हवाले है, जो मर्जी करो। बस कर जाओ उमा भी, जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, इस घर की तो रौनक ही चली गई है। हाँ भाई, ये बात तो है। जब मैं थी ना इस घर में, तो घर का कोना कोना चमक रहा होता था। हर वक्त मैं चहकती फिरती थी, खिलखिलाती फिरती थी इस घर में। तुम्हारा क्या? तुम तो अपना फोन लेके एक कोने में बैठ जाती होंगी। ना तुम्हें घर का होश, ना घर वालों का। अरे मोबाइल भी कहाँ देखती हूँ। अब देखो ना, ब्लैकबेरी हवालात में है। हारून भाई अपनी बेगम को उनकी अम्मा के छोड़ के आ गए हैं और खुद जो है वो मजनू बने घूम रहे हैं। अब ये हारून को क्या हो गया? लगता है इसका दिमाग भी ठीक करना पड़ेगा। हिजाब कुछ दिन अपने मैके में रुक जाए ना, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बस हारून भाई थोड़ा सा सब्र कर लेना तो यही होगा, क्योंकि उनको इतनी जल्दी होती है अपनी बेगम को वापस लाने की कि मत पूछो। कोई बात नहीं आ जाए तो काम पे लगा देना। अरे उनकी बीमारी के नाटक बंद हो तो ना, और वैसे भी उनके घर ना मुन्ना होने वाला है, तो आराम और ज्यादा बढ़ गया है। होने दो इस मुन्ने को भी, और देख लेंगे फिर इस मुन्ने की अम्मा को भी। अरे बहन, सारी जिंदगी आराम तो नहीं करेगी ना। वैसे ठीक कह रही हो माँ भी। मुन्ने से याद आया, तुम्हारे घर मुन्ना कब होगा? क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो? पता नहीं कैसी बातें करती रहती हो। अरे मैंने कौन सी बुरी बात कर दी, और बहन हूँ तुम्हारी। अच्छा, तो बड़ी बहन से ऐसी बातें की जाती हैं? अच्छा, तो तुम ही बता दो कैसे पूछते। छोड़ो इन बातों को, बच्ची हो तुम अभी। अब इतनी भी बच्ची नहीं हूँ मैं। हाँ बहन, बहुत बड़ी हो तुम, पक्की पिस्ती हो। माफ कर दो मुझे। अबे भाई इतना क्यों सोच रहे हो? किसी की जिंदगी का मामला है, और तुम्हें पता भी है एक इंसान के साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई होती हैं। हाँ मैं जानता हूँ, एहसास भी है, बस उस हादसे के बाद से खौफ का शिकार हूँ। खौफजदा होने का क्या फायदा? खुद ही छुपते फिर रहे हो। एक बार सच बोल दो तो ये खौफ का खौल भी उतर जाएगा और तुम्हारी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। कहते तो ठीक ही हो, मेरे ख्याल में एक बार हिम्मत कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बताओ, पुलिस के सामने बयान देने के लिए तैयार हो ना? हाँ रोमियो, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ तुम जाओगे ना? मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साथ ही हूँ। बस वो पुलिस वाले पंगा ना डाल दें। कैसा पंगा? मैं ब्लैकबेरी का दोस्त भी हूँ ना, लेकिन फिर भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। जो होगा देखी जाएगी। तो फिर चलो। चलो, लेकिन घबराना नहीं। पुलिस वाले मुश्किल सवाल पूछेंगे घुमा फिरा कर। तुम बेफिक्र रहो, वो मुझसे जो कुछ भी पूछेंगे मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। चलो। और सुनाओ, अम्मा अब्बा के क्या हाल है? अरे अम्मा की क्या सुनाऊं, वो तो बस अल्लाह अल्लाह करती रहती हैं। और अब्बा का तो तुम्हें पता ही है, वो घर पे होते ही कहाँ हैं।
एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये अब्बा किन काम धंधों में मसरूफ रहते हैं। अरे ऐसे में तो ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। मैं तो बस एक कोने में पड़ी रहती हूँ। अगर इस घर में कोई दंदनाते फिरती है ना तो वो है फरियाल। फरियाल? ब्लैकबेरी की गिरफ्तारी से नई भावच को लगाम नहीं डली? अरे वो तो पता नहीं किस किस से बात कर रही है ब्लैकबेरी को छुड़वाने के लिए। कभी किसी वकील को फोन करती हैं और कभी किसी अफसर को। भरमबाज तो बहुत है, कहीं हमारी छक्के ना छुड़वा देगी। एक बात और जो सबसे अहम है। क्या? हिजाब और फरियाल एक दूसरे को पहले से जानती हैं। हमारे सामने ना सिर्फ अनजान बनने का नाटक कर रही हैं। वो कैसे? कल फरियाल हिजाब से फोन पे बात कर रही थी और मैंने सुन लिया। और पता है क्या, ये जो हिजाब की बहन है ना, ये उसकी दोस्त है फरियाल। अच्छा, तो अब मुझे समझ आई कि ये चक्कर है। इन दोनों ने मिलके ब्लैकबेरी को उल्लू बनाया है। हाय मेरा भोला भाला भाई। जी हाँ, इन दोनों से निपटना बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन उससे पहले हमें ब्लैकबेरी को छुड़वाना होगा। और ये सब कैसे होगा? चल तू जाके तैयार हो और फिर चलते हैं बाबा के पास। मैं भी? मुझे भी जाना होगा? हाँ तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे डर लगेगा वहां जाने से। अरे डरना किस बात का, मैं हूं ना। एक बार बाबा के पास चलो और देखना ये सारे के सारे हमारी मुट्ठी में होंगे। अच्छा? हाँ, और जो नहीं मानेगा वो मार खाएगा। चलो चलते हैं। अम्मी नाश्ता कर लो। खीना ने नाश्ता कर लिया है? नहीं, वो अभी तक सो रही है। रात मुझसे देर तक बातें करती रही है और मैं भी उसे समझाती रही हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। रात खीना छोटी सी बच्ची लग रही थी जो जिद करके अपनी फरमाइशें पूरी करवाती थी और फिर छोटी छोटी चीजों से बहाल भी जाया करती थी। अम्मी वो अभी भी छोटी सी बच्ची है, वैसी ही जिद्दी बच्ची जो जिद करती है और तवक्का करती है कि उसी तरह चीजें पूरी हो जाएंगी। वो दिल की बुरी नाहे है, बस कभी कभी गलतियां कर जाती है। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, वो अकल से काम नहीं लेती, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जब तक उसे कोई संभालने वाला नहीं आ जाता, उसके ख्वाबों का शहजादा। अरे अम्मी, ये सब अफसानवी बातें हैं। हकीकत की दुनिया में किसी को शहजादा नहीं मिलता। हकीकत में तो सिर्फ इंसान ही मिलते हैं, वो भी खुद गर्ज और मतलब परस्त। ये तो ठीक है, लेकिन एक लड़की के ख्वाबों का शहजादा वही होता है जिसे वो खुद पसंद करती है और वो उस लड़की को समझ सके। ऐसा कब होगा? कब उसे कोई शख्स मिलेगा? ये तो कोई नहीं बता सकता अम्मी। हिजाब, मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि वो जरूर मिलेगा और हमारे खीना को संभाल लेगा। मेरी भी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह करे ऐसे ही हो। खैर आप नाश्ता करें। ठीक है, तुम भी आओ। हाँ बोलो, क्या काम है? ब्लैकबेरी के हवाले से बात करनी है। ब्लैकबेरी के हवाले से क्या बात करनी है? वो बेगुनाह है।
अच्छा, तो अब तुम बताओगे कि कौन बेगुनाह है और कौन मुजरिम, तो फिर हम घर चले आते। मेरे पास सबूत है उसकी बेगुनाही का। कैसा सबूत? एक गवाह है मेरे पास। गवाह? अच्छा, तो तुमने झूठा गवाह भी तैयार कर लिया? झूठा नहीं, सच्चा। अगर कोशिश की जाए तो सच सामने आ ही जाता है। पुलिस से ज्यादा फास्ट जा रहे हो, जरा ध्यान से, कहीं अंदर ही न निकल जाना इसी चक्कर में। आप बेफिक्र रहें, दोस्त के लिए ये कुर्बानी भी सही। वैसे कौन है वो गवाह? एक लड़का है जिसके सामने ये सब कुछ हुआ है। कौन है? कहाँ है? इसे थाने भी तो लाओ, या खाली बात ही करते रहोगे? मेरे साथ ही है, अभी बुला के लाता हूँ। हिजाब, हिजाब। जी अम्मी। और मुझे ये बताओ कि तुम घर वापस कब जा रही हो? अभी तो कोई इरादा नहीं है। तुमने हारून को फोन किया है? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई, जब होगी तो बता दूंगी। ठीक है, तुम ऐसा करो कि हारून को फोन करो और अपने घर वापस जाओ। अम्मी, ये अचानक मुझे घर भेजने का इरादा कैसे हो गया? अचानक नहीं आया था ख्याल। रात भर उल्टे सीधे ख्यालात आते थे तो कौन सा उठता है। इतना मत सोचा करें अम्मी, अभी तो आई हूं मैं, दिल भी नहीं भरा और सब कुछ यासिर के गम की नजर हो गया। तुम यासिर के लिए आई थी ना, वो तो हमें छोड़कर चला गया और तुमने अफसोस भी कर लिया है। अब यहाँ रहने की तो क्या है? बातें करनी है आपसे, कुछ वक्त गुजारूंगी आपके साथ, कुछ सीखूंगी। सब कुछ सीख कर गई थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुमने। बहुत सी ऐसी बातें जो भूल चुकी हूँ उस घर में जाके, उन्हें दोहराना चाहती हूँ। बस अब ज्यादा बातें ना बताओ, जाकर जाने की तैयारी करो। और हाँ, हारून को ज्यादा दिन तक अकेले नहीं छोड़ना। मुझे नहीं जाना, वो खुद कॉल करेंगे, मुझे वापस लेने आएंगे, तभी कुछ सोचूंगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अम्मी, इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। वो बात तो ठीक है, लेकिन जो बातें तुम कर रही हो ये मेरी तरबियत तो नहीं थी। बताया तो है, आपकी तरबियत भूल गई हूँ उस घर के झमेलों में रहकर। और प्लीज अब आप दोबारा ये बात नहीं करेंगे। हिजाब, ये कैसी जिद है? क्यों अम्मी, मैं क्यों नहीं? मेरा हक क्यों नहीं है जिद करने का? उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि बीवी की क्या कदर कीमत होती है। बाबा जी, ये मेरी छोटी बहन है, मैं ले आई इसको। अच्छा, तो ये है तुम्हारी छोटी बहन। क्या नाम है तुम्हारा? क्लोपत्रा नाम है इसका। क्लोपेत्रा? क्या करती है? बस ये घर में रहती है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही। गूंगी है क्या? नहीं बाबा जी, गूंगी तो नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? फिर बोलती क्यों नहीं? सवाल का जवाब तुम क्यों दे रही हो? असल में बाबा जी, ये छोटी बहन है ना मेरी, ज्यादा बोलने की इसको आदत नहीं है, बहुत कम बात करती है, मेरी तरह बड़ी सीधी सादी सी है। तुम्हारी बहन और सीधी सादी, वो भी तुम्हारी तरह? हैरत है भाई। इसमें हैरत की क्या बात है बाबा जी? इसका क्या मसला है? इसकी अपने घर में नहीं चलती, भावजों ने पूरी तरह से घर पे कब्जा किया हुआ है। वही टीवी के घिसे पिटे ड्रामे। और क्या मसला है? इसकी शादी, जबकि ये चाहती है कि इसकी शादी हो जाए, लेकिन लड़का पूरे 1 साल का वक्त मांग रहा है। बहुत जल्दी है शादी की। लड़के का नाम बताओ। रोमियो। खुद क्लोपत्रा, लड़का रोमियो। क्या जोड़ी है, लगता है यूरोप से काफी लगाव है। जी जी बाबा जी। कुछ नहीं, हो जाएगा काम, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। अच्छा? इसकी जुबान पर लगा ताला भी खुल जाएगा और फरफर बोलेगी ये, फरफर।
ठीक है बाबा जी, लेकिन इस पर खर्चा कितना आ जाएगा? खर्चा तो बाद की बात है, अभी अमल शुरू करना होगा। हाँ तो शुरू कीजिए ना, देर किस बात की? इस लड़की को कल अकेले आना होगा शाम के वक्त। अकेले? बाबा जी हलमा भी इनको बोलो मैं अकेले नहीं आऊंगी। अमल को पुरअसर करने के लिए इसे अकेले ही आना होगा, बस कुछ धुन ही देंगे। इस पर की गई दूसरों की बंदिश खत्म हो जाएगी और हो सकता है कल ही इसका रोमियो मिल जाए। ठीक है बाबा जी, आप इलाज शुरू करें इसका। अब तुम दोनों जाओ, हम घर चल के बात करते हैं। चल। कौन है ये? गवाह। कौन हो तुम? और ये बताओ तुमने वहां क्या देखा? मेरा नाम समीर है, मैं यासिर का दोस्त हूँ। यासिर वही मकतूल? जी हाँ। क्या देखा है तुमने? और हाँ, याद रखना, अगर झूठ बोला या जरा सी भी गलत बयानी की तो ब्लैकबेरी के साथ साथ तुम भी हवालात में बंद होगे। मैं जो कुछ कहूँगा हर्फ ब हर्फ सच कहूँगा। तो ठीक है, बोलो। हम दोनों साथ ही थे, कुछ डकैत आ गए, उन्होंने मोबाइल और पैसे छीनने शुरू कर दिए। यासिर ने मजम्मत की तो उन्होंने गोली मार दी। अच्छा ये बताओ, उसकी लाश तो वीराने से मिली है, ये वारदात कहाँ हुई थी? इसी वीराने में, आधी रात का वक्त था। तो तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे थे, वो भी आधी रात को? बातें कर रहे थे, वो बहुत परेशान रहता था घर की तरफ से। बातें करते करते बेध्यानी में हम बहुत दूर निकल गए थे। घर की तरफ से? क्या परेशानी थी उसको? यही कि उसकी अपनी बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी। अच्छा ये बताओ, डकैत कितने थे? 2 थे सर। एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या बात सर? उन्होंने यासिर को गोली मार दी और तुम्हें कुछ नहीं कहा, ऐसे ही छोड़ दिया बतौरे गवाह। तुम्हारे जानने वाले थे क्या? नहीं नहीं सर, उन्होंने मुझ पे भी फायर किया था। भागते हुए मैं झाड़ियों में गिर गया था, जख्मी भी हो गया था, फिर वो दोनों निकल गए। और तुम ये बताओ कि तुम कहाँ गायब हो गए थे? बयान देने थाने क्यों नहीं आए? मैं खौफजदा हो गया था सर कि कहीं वो लोग मुझे भी ना पहचान लें। तो तुम्हें पहचान कर तुम्हारा कर भी क्या लेते वो? मैंने उन्हें कत्ल करते हुए देख लिया था, मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो मुझे भी ना मार दें। ओए चेले, कल तैयार रहना। किस काम के लिए? ये लड़की आएगी, अगर अकेली आई तो काम और भी आसान हो जाएगा। और अगर इसकी बड़ी बहन भी साथ आ गई जबरदस्ती तो क्या होगा? तुझे निमटना होगा उससे, समझा? लेकिन मैं उससे कैसे निपटूंगा उस्ताद, वो तो बहुत तेज औरत लगती है। अबे कोई तेज औरत नहीं है, उसका भी हल है हमारे पास। उसको भी शरबत पिला देना बेहोशी का। उस्ताद वो बड़ी वाली बहुत चालाक लगती है। ओए रहने दे, कोई चालाक नहीं है, डेढ़ होशियार है। और पता है ये डेढ़ होशियार कैसे होते हैं? नहीं उस्ताद, तुम ही बता दो कैसे होते हैं। बहुत ज्यादा बेवकूफ। उसकी अकल भी घास चरने गई है, खुद तो हमारे चक्कर में पैसे खर्च कर रही है और अपनी बहन को भी ले आई। अरे उस्ताद, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी लॉटरी निकल आई है। लॉटरी तो निकलेगी, कल तुम कैमरे का इंतजाम रखना और बहुत होशियार रहना होगा। ठीक है उस्ताद, हो जाएगा। जा देख बाहर कोई गाहक आया है। अच्छा उस्ताद। देख लड़के, कहानी तो तूने अच्छी खासी सुनाई है और दिल भी चाहता है यकीन करने को, लेकिन क्या सलमान साहब? लेकिन रोमियो ब्लैकबेरी को छोड़ने को दिल नहीं चाहता। अरे सलमान साहब, क्या गहरे वाली बातें करते हैं, हम तो आपके अपने हैं। अपने? तुम शायद जानते नहीं हो पुलिस वालों को, कभी किसी के नहीं होते। कल तुम्हारे थे, आज गुलाब गोली के हैं। गुलाब गोली? अरे उसकी बात ना करें, इस वारदात की बात करें ना। कैसे छोड़ दूं उसकी बातें? तुम्हें क्या पता, अच्छी खासी रकम दी है उसने। किस हवाले से? ब्लैकबेरी को लंबा अंदर रखने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा मामला है तो मैं एसएचओ साहब से बात कर लेता हूँ, उनसे तो अपना पुराना याराना है। अरे ठहरो, साहब के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, ये मामला यहीं निपटा देते। इस मामले को ऐसे नहीं निपटाना जैसा आप चाहते हैं। ब्लैकबेरी बेगुनाह है, उसे रिहा करना होगा बगैर किसी लेन देन के। अच्छा, मेरा नाम सलमान है, एएसआई हूं मैं यहाँ का।
मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एक ASI हैं। मैं SHO से बात कर लेता हूँ। ठीक है, लड़के को हेड मोरर के पास ले जाओ, ब्लैकबेरी कल तक छूट जाएगा। सुनो, अब क्या हुआ सलमान साहब? शाम को मुझसे मिलते हुए जाना। क्यों? कोई काम है, बहुत जरूरी। एक बात बता दो SI साहब आपको, ये सारे धंधे मैंने छोड़ दिए। तुमने तो धंधे छोड़ दिए, लेकिन धंधा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ब्लैकबेरी को रिहा करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शाम में मिलोगे तो तभी बताऊंगा। कोई बात नहीं, ब्लैकबेरी के लिए इतना ही काफी है। अब रोमियो काम आएगा हमारे।